तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे एनिमे के बारे में जो आजकल हर जगह पर छाए हुए हैं। जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर दोनों सीरीज ने एनिमे फैंस के बीच में एक अलग ही लेवल का क्रेज क्रिएट किया है। एक तरफ हमारे पास है डीमन स्लेयर जो अपनी इमोशनल स्टोरी लाइन, तांजीरो की जर्नी और ब्रीथ टेकिंग विजुअल्स के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है जुजुत्सु काइसन जो कर्स, स्पिरिट, डार्क थीम्स और इंटेंस एक्शन से पैक्ड है। बट एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, कौन सा एनिमे बेस्ट है, कौन सा पावर सिस्टम ज्यादा कूल है, किसकी फाइट ज्यादा इंटेंस होती है और ओवरऑल कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों एनिमेज का एपिक कंपैरिजन, जिसमें हम देखेंगे स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, पावर्स, एक्शंस और विजुअल क्वालिटी सब कुछ। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल कंपैरिजन नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी सीरीज लॉन्ग टर्म में ज्यादा पोटेंशियल रखती है। क्या आपको तांजीरो का कंपैशन और डेडिकेशन ज्यादा पसंद है या फिर यूजी इतादोरी के अपने अंदर की डार्क बैटल। सो अगर आप एक एनिमे फैन हो और ये समझना चाहते हो कि जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर में से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा धमाका करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा एपिक है। स्टे ट्यून टिल दी एंड, क्योंकि ये डिस्कशन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा बल्कि क्लियर करेगा कि कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा धमाकेदार है। एक तरफ है तांजीरो की खामोशी में छुपी ताकत और दूसरी तरफ है यूजी के अंदर का रैगिंग स्टॉर्म। दोनों हीरोज अपने दुख और डीमन से लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है सर्वाइवल के लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। पर क्या होता है जब दोनों वर्ल्ड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट में रखा जाता है? लेट्स फाइंड आउट। तो अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, विलन्स। जैसे कि एनिमे की दुनिया में कहावत है कि हीरो के बिना विलन अधूरा है, डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन दोनों के विलन्स ने अपने कैरेक्टर्स को आइकॉनिक बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। आज हम बात करेंगे मुजान किबुत्सुजी और रोमन सुकुना की। दोनों ही विलन्स पावरफुल है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज और गोल्स काफी अलग हैं। मुजान, जिसे हम डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा विलन समझते हैं, वो एक इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव डीमन है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दूसरों को डीमन में बदल सकता है। उसका गोल है अपने आप को अमर बनाना और दुनिया में डीमंस का राज एस्टेब्लिश करना। मुजान की पावर्स की बात करें तो उसका डीमन फॉर्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी स्वॉर्ड्समैन से लड़ सकता है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रीजनरेशन कैपेबिलिटीज अनलिमिटेड है। एक पावरफुल मूवमेंट जो हम देखते हैं, मुजान जब अपने अपर मून के साथ आता है और तांजीरो और उसकी टीम के साथ बैटल करता है, ये मूवमेंट सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि मुजान अपने एनिमीज को कितना अंडर एस्टिमेट करता है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस और रूथलेस नेचर इस बैटल में छाप छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं रोमन सुकुना की, जो जुजुत्सु काइसन का एक आइकॉनिक विलन है। सुकुना, जिसे द किंग ऑफ कर्सेस भी कहते हैं, एक एंशिएंट कर्स है जिसका गोल है दुनिया को अपने तरीके से रूल करना। सुकुना की पावर लेवल्स भी शानदार हैं। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी सिर्फ एक फिंगर ही मेजर डिस्ट्रक्शन कर सकती है। जब यूजी उसकी एक फिंगर खाता है तो सुकुना उसके अंदर अपना कंट्रोल ले लेता है, जो हमें उसकी रियल पावर्स दिखाता है। एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट जब सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में दिखाई देता है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके सामने कोई भी लड़ने की सोच भी नहीं सकता। उसका एटीट्यूड, एरोगेंस और डार्क ह्यूमर उसकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग बनाते हैं। उसका गोल ना सिर्फ पावर्स है, बल्कि वो इंसानों से उनकी लिमिट्स को पुश करवाना चाहता है, जिससे उनकी असली ताकत सामने आए। अब हम दोनों विलन्स की पावर्स को कंपेयर करते हैं। मुजान की स्ट्रेंथ, स्पीड और रीजनरेशन से भरी हुई है, जबकि सुकुना की ताकत उसकी कर्स टेक्निक्स और सीज फोर्सिटी से भरी है। मुजान अगर स्पीड में अनबीटेबल है, तो सुकुना की टेक्निक्स भी काफी वर्सेटाइल हैं, जो उसे हर सिचुएशन को अडॉप्ट करने की एबिलिटी देती है। मुजान जब भी फाइट में होता है तो वो अपने एनिमीज को साइकोलॉजिकली भी अटैक करता है। उसका एटीट्यूड आई एम इनविंसिबल जैसा है, वो लोगों को डर से काम लेने पर मजबूर करता है। सुकुना का पर्सोना उसे गेम की तरह समझाने वाला बनाता है। उसे मजा आता है जब वो अपने अपोनेंट्स को चैलेंज करता है। ये दोनों ही विलन्स अपने यूनिक अप्रोचेस से बैटल में एंट्री करते हैं। फिलॉसफी की बात करें तो मुजान का विश्वास है कि डीमंस को इंसानों पर डोमिनियंस हासिल करनी चाहिए। उसकी आइडियोलॉजी है ताकत ही सब कुछ है, और इसलिए वो हर किसी को अपने काम में शामिल कर लेता है। उसका दर्द और इनसिक्योरिटीज ही उसकी रूथलेसनेस का रीजन है, क्योंकि वो खुद को भी इंसानियत से दूर कर चुका है। वहीं सुकुना की फिलॉसफी काफी कॉम्प्लेक्स है। उसका मानना है कि दुनिया में सिर्फ ताकत के ही मायने हैं, इसलिए वो हर इंसान को उसकी असली ताकत तक पुश करवाना चाहता है, क्योंकि उसे लोगों को स्ट्रगल में देखने में मजा आता है। उसका व्यू पॉइंट है जो सरवाइव करेगा वही वर्दी है, जो उसे एक तरीके से ट्विस्टेड हीरो की तरह बनाता है। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो मुजान का पर्सोना कोल्ड और कैलकुलेटिंग है। उसकी रूथलेसनेस उसे बेहतरीन विलन बनाती है, क्योंकि वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं सुकुना का पर्सोना काफी चालू और मिस्चीवियस है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक फन चैलेंज की तरह है। मुजान के गोल्स ग्लोबल डोमिनियंस है, जहां वो डीमंस की सुप्रीमेसी चाहता है। उसकी अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी भी तरह से एनिमीज को खत्म करना। सुकुना के गोल्स इंडिविजुअलिस्टिक है। वो चाहता है कि इंसान खुद अपने पोटेंशियल को समझे। उसका एटीट्यूड एक गेम की तरह है, जहां हर फाइट उसके लिए एक चैलेंज होती है। दोनों विलन्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज, फिलोसफीज और उनके गोल्स काफी अलग हैं। मुजान का कोल्ड ब्लडेड नेचर और सुकुना का प्लेफुल या टेरिफाइंग पर्सोना एनिमे की कहानियों को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है।
लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई बोल्ड स्टेटमेंट देना हो तो सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुजान के कंपैरिजन में सुकुना थोड़ा बेटर है। तांजीरो कमांडो डीमन स्लेयर का हीरो एक डेडिकेटेड और कंपैसिनेटेड कैरेक्टर है। उसका मिशन है अपने परिवार की डीमंस के हाथों हत्या हो जाने के बाद बची हुई इकलौती बहन जो कि अब डीमन बन चुकी है, उसको वापस से इंसान बनाने का इलाज ढूंढना और डीमंस को खत्म करना। तो अब हम बात करते हैं दोनों ही सीरीज के लीड कैरेक्टर्स की, तांजीरो कमांडो और यूजी इतादोरी, जिनके कैरेक्टर्स ने एनिमेस को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बनाया है। दोनों ही कैरेक्टर्स में स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और यूनिक क्वालिटीज हैं, लेकिन इनकी जर्नी और आइडियोलॉजीज काफी अलग हैं। तांजीरो की सबसे बड़ी ताकत उसकी ह्यूमैनिटी है। वो दिखाता है कि डीमंस भी इंसानियत का हिस्सा हो सकते हैं। उसकी एम्पैथी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो डीमंस की फीलिंग्स को समझता है और कभी भी किसी भी डीमन को मारने से पहले उसकी स्टोरी जरूर सुनता है। एक मेमोरेबल मोमेंट जब तांजीरो मुजान से लड़ता है तो वहाँ वो सिर्फ अपने दुख और गम को नहीं बल्कि डीमंस की कहानी को भी समझता है। तांजीरो का ये पर्सपेक्टिव उसे और भी ज्यादा रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनाता है। अब बात करते हैं यूजी इतादोरी की, जो जुजुत्सु काइसन का एक प्रोटैगनिस्ट है। यूजी की स्टोरी थोड़ी अलग है। उसकी जर्नी तब शुरू होती है जब वो सुकुना की फिंगर को खाता है, जिससे वो सुकुना का वेसल बन जाता है। यूजी का मेन गोल है कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना। उसकी फिलॉसफी लिव लाइफ टू द फुलेस्ट है और वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खुद को रिस्क में डालने के लिए तैयार रहता है। यूजी का एटीट्यूड काफी एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक है, लेकिन उसे अपनी जर्नी में कभी कभी होपलेसनेस और बर्डन का भी सामना करना पड़ता है। एक पावरफुल मोमेंट है जब वो अपने दोस्तों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसकी कैरेक्टर की डेप्थ को समझाता है। फाइटिंग की बात करें तो तांजीरो की ताकत उसकी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक्स और डिटर्मिनेशन में छुपी है। उसकी फाइटिंग स्टाइल एजाइल है और वो हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकता है, जबकि यूजी की पावर्स उसकी कर्स टेक्निक से आती हैं, जो उसे ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल बनाती हैं। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी इंप्रेसिव है। जब वो सुकुना के कंट्रोल में आता है तो उसकी ट्रू पावर्स सामने आती हैं। दोनों कैरेक्टर्स की फाइटिंग स्टाइल्स भी यूनिक हैं। तांजीरो की टेक्निक्स प्रिसाइज और स्ट्रेटेजिक होती हैं, जबकि यूजी की अप्रोच मोर इंस्ट्रक्टिव और रॉ है। तांजीरो फाइट्स विद पर्पस एंड इमोशंस, जबकि यूजी फाइट्स विद केयर फ्री एटीट्यूड, जो उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को और भी ज्यादा मजेदार बनाता है। फिलॉसफी की बात करें तो तांजीरो की आइडियोलॉजी कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। उसका मानना है कि हर डीमन के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। वो फाइट करते वक्त भी एनिमीज को मारने से पहले उनकी ह्यूमैनिटी को याद करता है। वहीं यूजी की फिलॉसफी थोड़ी प्रोग्मेटिव है। उसका बिलीव है लाइफ के मोमेंट्स का मजा लेना चाहिए, चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। उसका माइंडसेट है सब कुछ ठीक होगा, जो उसे कभी कभी रिस्की सिचुएशंस में भी डाल देता है। उसका गोल ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों और फैमिली के लिए भी है। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो तांजीरो का पर्सोना काम एंड कंपोज्ड है। उसकी काइंडनेस और एम्पैथी उसे एक आइडियल हीरो बनाती है। वही यूजी का पर्सोना ज्यादा एनर्जेटिक और स्पॉन्टेनियस है। वो हर सिचुएशन को अपने लाइट हार्टेड ह्यूमर से टैकल करता है, लेकिन जब सिचुएशन सीरियस होती है तो वो अपने इमोशंस को समझता है। तांजीरो अपनी जर्नी में ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जबकि यूजी की जर्नी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। ये कंट्रास्ट इन दोनों कैरेक्टर्स को एनिमे की दुनिया में ज्यादा डिस्टिंक्ट बनाता है। दोनों कैरेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनकी जर्नी, फिलोसफीज और उनके गोल्स काफी अलग है। तांजीरो का कंपैशन और यूजी का जेस्ट ऑफ लाइफ एनिमे की कहानियों को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। लेकिन फिर भी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन तांजीरो का कैरेक्टर यूजी के कैरेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। जुजुत्सु काइसन में गोजो के कैरेक्टर की होने की वजह से यूजी के कैरेक्टर को उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता, लेकिन तांजीरो के केस में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो उससे उसका स्क्रीन टाइम छीने। चलो अब बात करते हैं एनिमेशन क्वालिटी की, जो एनिमे की दुनिया में एक पोटेंशियल रोल प्ले करते हैं। जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर दोनों ही अपने अपने एनिमेशन क्वालिटी के लिए मशहूर हैं, लेकिन इनकी टेक्निक्स और आर्टिस्टिक अप्रोच में कुछ यूनिक फीचर्स हैं। डीमन स्लेयर की एनिमेशन क्वालिटी सबसे ज्यादा प्राइज्ड है और इसका एक मेजर फैक्टर है यूफोर्टेबल स्टूडियो। इस स्टूडियो ने एनिमेशन को सिनेमैटिक फील देने के लिए 3D CGI और हैंड ड्रॉन एनिमेशन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन किया। हर फाइट सीन में फ्लूइड मोशन और वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया गया है, जो देखने वाले को इंग्रोस्ड कर देता है। जैसे कि तांजीरो जब अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसका एनिमेशन देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो। इसका एक खास मोमेंट है तांजीरो वर्सेस नेजुको का फाइट सीक्वेंस, जहां एनिमेशन ने एक्शन को विजुअली स्टनिंग बनाया। जुजुत्सु काइसन भी हाई क्वालिटी एनिमेशन ऑफर करता है, लेकिन इनका फोकस ज्यादा ऑन द स्पॉट एक्शंस और डायनामिक सीन्स पर होता है। मापा स्टूडियो ने इस सीरीज के लिए काम किया है और इनका एनिमेशन स्टाइलिश, डायनामिक और क्रिस्प होता है। इनका सिग्नेचर फीचर है रैपिड मूवमेंट और पावरफुल इफेक्ट्स, जो फाइट को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बनाते हैं। जैसे यूजी और सुकुना के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, एनिमेशन की क्वालिटी देखने लायक हो जाती है। दोनों सीरीज की एनिमेशन क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है, लेकिन डीमन स्लेयर ने विजुअल की तरफ ज्यादा सिनेमैटिक अप्रोच लिया है, जबकि जुजुत्सु काइसन ने रॉ एनर्जी और ड्रामेटिक एलिमेंट्स पर फोकस किया है। ये दोनों स्टाइल एनिमे को बहुत ही यूनिक और एंगेजिंग बनाते हैं।
लेकिन फिर भी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद मुझे आपको ये बात बताने की भी जरूरत नहीं है कि एनिमेशन की क्वालिटी के मामले में डीमन स्लेयर का कोई भी सामना नहीं है। डिड यू नो डीमन स्लेयर के एपिसोड 19 द इन्फिनिटी ट्रेन आर्क को एनिमेशन की क्वालिटी के लिए क्रिटिकली अक्लेम्ड किया गया और इसने कई अवार्ड भी जीते। चलिए अब हम इन दोनों आइकॉनिक सीरीज के प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी एलिमेंट्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं। दोनों सीरीज अपनी यूनिक नैरेटिव्स और इंप्रेसिव वर्ल्ड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और थीम्स काफी अलग हैं। डीमन स्लेयर की कहानी तांजीरो कमांडो के अराउंड घूमती है, जो एक यंग बॉय है जो अपने परिवार के डीमन के हाथों मरने के बाद अपनी सिस्टर नेजुको को डीमन से इंसान बनाने की कोशिश करता है। प्लॉट का कोर फैमिली और रिडेम्पशन पर बेस्ड है। तांजीरो की जर्नी एक समर्पित डीमन स्लेयर बनने से लेकर मुजान के बुत्सुजी अल्टीमेट डीमन के खिलाफ लड़ने तक है। हर एपिसोड में तांजीरो के कैरेक्टर की ग्रोथ और उसके डीमंस के साथ एनकाउंटर्स दिखाए जाते हैं, जो उसके कैरेक्टर की ह्यूमैनिटी और इमोशनल डेप्थ को एक्सप्लोर करते हैं। जुजुत्सु काइसन ऑन दी अदर हैंड यूजी इतादोरी की कहानी है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कर्स स्पिरिट से लड़ता है, लेकिन उसकी जर्नी सुकुना एक पावरफुल कर्स के वेसल बनने से शुरू होती है। इसका प्लॉट एक्शन पैक्ड है, लेकिन साथ ही इसमें साइकोलॉजिकल हॉरर और एग्जिस्टेंशियल थीम भी है। यूजी का मिशन कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसे अपने दोस्तों की सुरक्षा और सुकुना के डार्क नेचर के बीच बैलेंस भी बनाना है। डीमन स्लेयर का वर्ल्ड मेडिवल जापान में सेट है, जहां डीमंस की एग्जिस्टेंस हिडन है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग ट्रेडिशनल जापानीज कल्चर और फोकलोर और समुराई एलिमेंट से भरी हुई है। एनिमेशन में डीमन स्लेयर की ऑर्गेनाइजेशन हाशिरा का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी यूनिक ब्रीथिंग टेक्निक्स और हेरारिकल स्ट्रक्चर इस वर्ल्ड को डेप्थ देते हैं। हर डीमन के पीछे एक बैक स्टोरी होती है जो उसकी इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट करती है। वहीं जुजुत्सु काइसन का वर्ल्ड मॉडर्न जापान में है, जहां कर्सिस का एग्जिस्टेंस सोसाइटियल प्रॉब्लम की तरह दिखाया गया है। कर्सिस इंसानों के नेगेटिव इमोशन से बनते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल एंगल भी ऐड करता है। इस वर्ल्ड में जुजुत्सु सॉर्सरर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कर्स स्पिरिट से लड़ते हैं। यहाँ पे अलग अलग जुजुत्सु टेक्निक्स और स्कूल सिस्टम है जो इस वर्ल्ड को रिच बनाते हैं। डीमन स्लेयर की स्टोरी टेलिंग इमोशनल डेप्थ पर ज्यादा फोकस करती है। हर आर्क में तांजीरो के कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके इमोशनल स्ट्रगल को दिखाया गया है। इसकी पेसिंग स्लोअर है, लेकिन मोमेंट्स ऑफ टेंशंस और इमोशनल रिविलेशन के बीच एक अच्छा बैलेंस है। तांजीरो की एम्पैथी और कंपैशन हर एपिसोड में प्रोमिनेंट है, जो उसे एक रिलेटेबल हीरो बनाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जुजुत्सु काइसन की स्टोरी टेलिंग ज्यादा फास्ट पेस्ड और एक्शन ओरिएंटेड है। इसका फोकस हाई एनर्जी बैटल्स और कैरेक्टर डायनेमिक्स पर है। हर कैरेक्टर की यूनिक पर्सनैलिटीज और मोटिवेशंस को एक्सप्लोर किया गया है, जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। यूजी और सुकुना का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है, जो नैरेटिव में डेप्थ देता है। दोनों सीरीज में थीम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। डीमन स्लेयर में थीम्स ऑफ फैमिली, रिडेम्पशन और ह्यूमैनिटी प्रोमिनेंट है। तांजीरो के स्ट्रगल सिर्फ डीमन से नहीं, बल्कि उनकी ह्यूमैनिटी को भी समझना है। उसकी जर्नी न सिर्फ एक्सटर्नल बैटल है, बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाती है। जुजुत्सु काइसन में थीम्स ऑफ मोरालिटी, सैक्रिफाइस और एग्जिस्टेंशियलिज्म पर होती है। यूजी का डिसीजन कर्स स्पिरिट से लड़ने का उसकी मोरालिटी और फियर ऑफ लूजिंग हिज लव्ड वंस के बीच की टेंशन को दिखाता है। इस सीरीज का फोकस लाइफ और डेथ की इंपॉर्टेंस पर भी है, जो इसे एक फिलोसॉफिकल एंगल देता है। तांजीरो और यूजी दोनों कैरेक्टर्स अपने रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन इनकी जर्नी, स्ट्रगल्स और मोटिवेशंस अलग हैं। अब चलिए बात करते हैं डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन के पावर सिस्टम और एबिलिटीज के बारे में। दोनों सीरीज के कैरेक्टर्स की यूनिक पावर्स उनकी बैटल्स को और भी ज्यादा एंगेजिंग और थ्रिलिंग बनाती हैं, लेकिन इनका फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म काफी अलग है। डीमन स्लेयर का पावर सिस्टम प्राइमरी ब्रीथिंग टेक्निक्स पर बेस्ड है। ये टेक्निक्स डिफरेंट एलिमेंटल स्टाइल से लिंक्ड है और कैरेक्टर्स के स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्टाइल्स को डिफाइन करती हैं। कैरेक्टर्स जैसे तांजीरो और जेनित्सु वेरियस ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे वाटर ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग और फ्लेम ब्रीदिंग। हर टेक्निक के अपने फॉर्म्स होते हैं जो यूनिक अटैक्स और मूव्स को एनेबल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, तांजीरो की वाटर ब्रीदिंग टेक्निक फ्लूइडिटी और ग्रेस दिखाती है, जबकि जेनित्सु की थंडर ब्रीदिंग स्पीड और प्रिसीजन पर फोकस करती है। डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में हाशिरा यानी पिलर्स सबसे स्किल्ड डीमन स्लेयर्स होते हैं। उनके पास एडवांस ब्रीदिंग टेक्निक्स और बैटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं। हर हाशिरा का अपना यूनिक स्टाइल और स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे फ्लेम हाशिरा रेंगोकू या मिस्ट हाशिरा मुचिरो। डीमन कैरेक्टर्स के पास ब्लड डीमन आर्ट्स होते हैं, जो उनकी यूनिक एबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये पावर डीमन की ब्लड लाइन से आती है और हर डीमन के पास अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुजान किबुत्सुजी जो सबसे पावरफुल डीमन है, उसके पास मल्टीपल एबिलिटीज हैं जो उसे हाईली वर्सेटाइल बनाती हैं। जुजुत्सु काइसन का पावर सिस्टम कर्स एनर्जी पर बेस्ड होता है, जो इंसानों की नेगेटिव इमोशन से जनरेट होता है। इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल है। हर पर्सन के अंदर कर्स एनर्जी होती है, लेकिन इसे कैसे यूज किया जाए ये उसकी ट्रेनिंग और विल पावर पर डिपेंड करता है। कर्स एनर्जी को कंट्रोल करके कैरेक्टर्स अपने अटैक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। कैरेक्टर्स के पास यूनिक कर्स टेक्निक्स होती हैं, जो उनकी एबिलिटीज को डिफाइन करती हैं। यूजी इतादोरी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी है, जबकि मेगुमी फुशिगिरो के पास शिकिगामी समन करने की एबिलिटी है। यहाँ तक कि गोजो सातोरू सीरीज का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के पास लिमिटलेस टेक्निक्स हैं, जो उसे रियलिटी को मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी देते हैं।
डोमेन एक्सपेंशन ये जुजुत्सु काइसन की सबसे एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक से कैरेक्टर्स अपना यूनिक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां उनकी एबिलिटीज एम्पलीफाई होती हैं। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड एक एग्जांपल है जो ओपोनेंट को इमोबिलाइज कर देता है और उनको इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन से ओवरवेल्म करता है। डीमन स्लेयर का पावर सिस्टम मोर स्ट्रक्चर्ड और ट्रेडिशन बेस्ड है जहां स्पेसिफिक टेक्निक्स और स्टाइल्स हैं। ये एक समुराई लाइक अप्रोच है जो फाइट सीन्स को विजुअली अपीलिंग और टेक्टिकल बनाता है। तांजीरो और उसके कॉम्पेनियंस की टेक्निक्स की प्रैक्टिस और मिस्ट्री उनकी ग्रोथ को हाईलाइट करती है। वहीं जुजुत्सु काइसन का पावर सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल और क्योटिक है। कर्स एनर्जीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और कर्स टेक्निक्स का डाइवर्स ऑप्शंस बैटल को और ज्यादा डायनामिक बनाते हैं। इस सीरीज में कैरेक्टर्स के पावर्स का डायरेक्ट कनेक्शन उनके इमोशन से है जो स्टोरी को एक साइकोलॉजिकल डेप्थ देता है। दोनों सीरीज की यूनिक पावर्स और एबिलिटीज ने इन्हें डिस्टिंक्ट बनाया है। तांजीरो का डिसिप्लिन ब्रीदिंग टेक्निक से लेकर यूजी की क्योटिक कर्स एनर्जी तक, ये दोनों एनिमे अपने कैरेक्टर्स की कैपेबिलिटीज को इंप्रेसिव और एंगेजिंग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर पावर्स का ही कंपैरिजन करा जाए तो यूजी का कैरेक्टर तांजीरो से काफी ज्यादा पावरफुल है। चलिए अब हम इन दोनों सीरीज की फाइट कोरियोग्राफी और स्केल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फाइट सीन्स एनिमे की जान होते हैं और डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन दोनों ही अपने एंगेजिंग विजुअली स्टनिंग बैटल के लिए मशहूर हैं, लेकिन इनकी कोरियोग्राफी और एग्जीक्यूशन में काफी डिफरेंसेस हैं। डीमन स्लेयर की फाइट कोरियोग्राफी की खासियत उसकी शॉर्ट प्ले और ब्रीथिंग टेक्निक्स का इंटीग्रेशन है। हर फाइट सीन में शॉट की मूवमेंट और ब्रीथिंग टेक्निक्स का परफेक्ट बैलेंस दिखाया जाता है। तांजीरो और दूसरे डीमन स्लेयर्स की शॉर्ट मैनशिप प्राइमरी ब्रीथिंग टेक्निक्स पर आधारित होती है। जैसे ही वो फाइट स्टार्ट करते हैं उनकी ब्रीथिंग टेक्निक्स उनकी शॉर्ट अटैक्स को इनहेंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल तांजीरो की वाटर ब्रीथिंग टेक्निक जैसे 10th फॉर्म कॉन्स्टेंट फ्लक्स को यूज करते हुए वो पावरफुल और फ्लूइड स्ट्राइक परफॉर्म करता है। इससे शॉर्ट प्ले न सिर्फ विजुअली स्टनिंग लगता है बल्कि इसकी इमोशनल डेप्थ भी बढ़ जाती है क्योंकि हर टेक्निक तांजीरो के कैरेक्टर के डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। यूफोर्टेबल स्टूडियो की एनिमेशन क्वालिटी भी फाइट सीन्स को खूबसूरत बनाती है। बैकग्राउंड्स, कलर्स और इफेक्ट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन किया जाता है जो हर अटैक को एक सिनेमैटिक फील देता है। वाटर और फायर इफेक्ट्स जैसे तांजीरो और रिंगोकू की फाइट्स विजुअली इंप्रेसिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। फाइट सीन्स के दौरान कैरेक्टर्स की टैक्टिक्स भी दिखाई जाती हैं। तांजीरो सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजीज पर भी फोकस करता है। उसके एनिमीज की वीकनेसेस को समझना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना फाइट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। जुजुत्सु काइसन की फाइट कोरियोग्राफी फास्ट पेस्ड और स्ट्रेटेजिक है। यहाँ फाइट कर्सेस और कर्स्ड एनर्जीज का यूज करके होती हैं जो बैटल को और ज्यादा डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। यूजी, मेगुमी और गोजो जैसे कैरेक्टर्स कर्स एनर्जीज को अपने फाइट स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस यूजी के पंचेस में कर्स एनर्जीज का इस्तेमाल होता है जो उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देता है। इनके मूव्स इतने क्विक और इम्पैक्टफुल होते हैं कि हर फाइट सीन एक एड्रेनल रश क्रिएट करता है। जुजुत्सु काइसन के फाइट सीन का एक यूनिक एस्पेक्ट होता है डोमेन एक्सपेंशन, जो कैरेक्टर्स को अपने यूनिक स्पेस क्रिएट करने की एबिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल गोजो का अनलिमिटेड वॉइड, जहां वो अपने अपोनेंट्स को इमोबिलाइज कर देता है और उन्हें इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन से ओवरवेल्म करता है। ये टेक्निक फाइट को स्ट्रेटेजिक और डायमेंशन देती है जहां कैरेक्टर्स को सोचना पड़ता है कि उन्हें अपनी पावर्स को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। जुजुत्सु काइसन के फाइट्स में टीम वर्क भी दिखाया जाता है। कैरेक्टर्स जैसे यूजी, मेगुमी और नोबारा का टीम कोऑर्डिनेशन फाइट्स को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। जैसे ही वो कर्सेस से लड़ते हैं, अपनी यूनिक एबिलिटीज को कंबाइन करते हैं जो बैटल को और ज्यादा टैक्टिकल और एक्साइटिंग बनाता है। डीमन स्लेयर में बैटल ज्यादा पर्सनल और इमोशनल होती हैं। तांजीरो की हर फाइट उसके सर्वाइवल की नहीं होती बल्कि उसकी फैमिली और ह्यूमैनिटी की भी होती है, इसलिए यहाँ बैटल्स का स्केल इमोशनल डेप्थ के साथ जुड़ा होता है। जुजुत्सु काइसन में बैटल्स का स्केल ब्रॉडर होता है, जहाँ कर्सेस का खौफ और उसे बचने के लिए सॉर्सरर्स की स्ट्रेटेजीज दिखाई जाती हैं। यहाँ बैटल्स ग्लोबल स्केल पर होती हैं, जैसे कि कर्सेस का स्प्रेड और सॉर्सरर्स का रिस्पॉन्स। डीमन स्लेयर की फाइट्स कैरेक्टर की ग्रोथ और इमोशनल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि तांजीरो डीमन से लड़ता है, उसकी एम्पैथी और कंपैशन बढ़ती है जो उसकी जर्नी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। जुजुत्सु काइसन में फाइट्स कैरेक्टर्स की साइकी पर इम्पैक्ट डालती हैं। यूजी का स्ट्रगल अपनी आइडेंटिटी और सुकुना की डार्क साइड से लड़ते हुए दिखता है। उसकी बैटल्स उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करती हैं जो स्टोरी को और ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। दोनों सीरीज अपने यूनिक फाइट स्टाइल्स और टेक्निक्स के साथ एनिमे लवर्स को एंटरटेन करती हैं। तांजीरो के शॉर्ट प्ले से लेकर यूजी की कर्स फाइट तक हर कैरेक्टर की जर्नी और उनकी बैटल्स उनकी रिस्पेक्टिव नैरेटिव को डीपेन करता है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं सीरियसली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि डीमन स्लेयर की फाइट्स भले ही जुजुत्सु काइसन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ग्राउंडेड है, लेकिन फिर भी उनकी क्वालिटी टॉप नॉच है। और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसन का स्केल डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन एनिमेशन क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोनों सीरीज ने ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है, लेकिन डीमन स्लेयर का कल्चरल फिनोमिनन ज्यादा प्रोमिनेंट है, जहाँ इसकी मर्चेंडाइज और कोलैबोरेशन ग्लोबल लेवल पर देखे जा सकते हैं। जुजुत्सु काइसन ने भी अपना स्पेस बनाया है, लेकिन उसका फोकस प्राइमरी यंग ऑडियंस पर ज्यादा है। दोनों सीरीज ने फैंस के बीच कन्वर्सेशन और डिबेट्स को प्रमोट किया है जो उसकी पॉपुलैरिटीज को बढ़ाता है।
डीमन स्लेयर ने ट्रेडिशनल जैपनीज एलिमेंट को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग में इंटेग्रेट किया है, जबकि जुजुत्सु काइसन ने कंटेम्परेरी यूथ के स्ट्रगल्स और फियर्स को एक्सप्लोर किया है। ये डिफरेंस उनकी कल्चरल इम्पैक्ट को डिफाइन करते हैं। दोनों सीरीज ने स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और ऑडियंस एंगेजमेंट के नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया है। चाहे आप डीमन स्लेयर की इमोशनल डेप्थ को पसंद करें या जुजुत्सु काइसन की साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को। पेसिंग और एपिसोड स्ट्रक्चर एनिमे की स्टोरी टेलिंग को शेप करते हैं। जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर दोनों ही इस मामले में अपनी एक नई अप्रोचेस रखते हैं। डीमन स्लेयर की पेसिंग जनरली स्लोअर है, जो कैरेक्टर्स और उनकी इमोशनल जर्नी को डीपली एक्सप्लोर करने का मौका देती है। हर एपिसोड में डिटेल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट और बैक स्टोरीज दिखाई जाती हैं, जो व्यूवर्स को कनेक्शन बनाने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसन फास्ट पेस्ड है। इसकी पेसिंग हाई एनर्जी एक्शन सीक्वेंसेस और स्ट्रेटेजिक बैटल्स पर फोकस करती है। हर एपिसोड में ट्विस्ट और क्लिफ हैंगर्स होते हैं, जो ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। आखिर में अगर हम डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन को कंपेयर करते हैं तो डीमन स्लेयर को एक बेहतर एनीमे कंसीडर करने के कई रीजंस हैं। पहली बात, इसकी स्टोरी टेलिंग ग्राउंडेड होने के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी प्रोवाइड करती है। कैरेक्टर्स की जर्नी और उनके स्ट्रगल्स और उनकी विक्ट्रीज ऑडियंस के लिए रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल हैं। इसके अलावा डीमन स्लेयर का स्केल भी एक्सेप्शनल है। हर आर्क में लार्जर देन लाइफ बैटल्स और विजुअली स्टनिंग एनिमेशन का इस्तेमाल होता है, जो व्यूवर्स को विजुअली कैप्टिवेट रखता है। दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसन अपने यूनिक कैरेक्टर्स और फास्ट पेस्ड एक्शन से भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी ये अपनी डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। इसकी स्टोरी टेलिंग में ट्विस्ट जरूर है, लेकिन इसकी इमोशनल रेजोनेंस उतनी भी गहरी नहीं है जितनी डीमन स्लेयर की है। इन शॉर्ट, डीमन स्लेयर की ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग, लार्जर देन लाइफ स्केल और एक्सेप्शनल एनिमेशन क्वालिटी इसे जुजुत्सु काइसन से बेहतर बनाती है। ये फैक्टर ना सिर्फ व्यूवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि उनको इमोशनली भी टच करती है, जो इस सीरीज को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाती है। लेकिन ओवरऑल ये मेरा ओपिनियन है।